नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस में। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो परीक्षा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए कुछ और एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल निकट है, बिल्कुल तैयारी करिए आप ज़बरदस्त, ठीक है। हमारे चैनल से भी हेल्प लीजिए और जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी हम तो बता ही रहे हैं आपको। प्रश्न है, शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? शोर मंदिर आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो ये सही ऑप्शन इसका ये है कि शोर मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में एक स्थान है महाबलीपुरम, ठीक, महाबलीपुरम में स्थित है। और 7वीं शताब्दी में पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। ये नरसिंह वर्मन सेकेंड द्वारा बनाया गया था। शोर मंदिर तमिलनाडु में राज्य के महाबलीपुरम नामक स्थान में स्थित है। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन बताना है। देखिए ऑप्शन, देखिए प्रश्न, देखिए आंसर बताइए। तो कंटक शोधन नामक जो न्यायालय था, इसका प्रचलन आपका था मौर्य साम्राज्य में। नोट कर लीजिए, कंटक शोधन मौर्य साम्राज्य में था। तो कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था अर्थात धर्म स्थनीय दीवानी न्यायालय था। धर्म स्थनीय था, वो दीवानी था। कंटक शोधन था, फौजदारी था, ठीक। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, ठीक। फौजदारी न्यायालय का जो था, कंटक शोधन जिसे कहते हैं, इसका न्यायाधीश होता था प्रतिष्ठा हो सकता है पूछ लें, ठीक। प्रतिष्ठा। कौन सा वेद सबसे पुराना है? कुछ नहीं सोचना आपको। ऋग्वेद सबसे पुराना, सी है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति पदार्थ का प्रयोग करके बनाई गई। नर्तकी की मूर्ति में किस पदार्थ का प्रयोग हुआ है? कहां से प्राप्त हुई है? देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और इसमें प्रयोग हुआ है कांसे का, ऑप्शन बी, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त है और कांसे की निर्मित है। पांचवा, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था? कोझिकोड कालीकट कब आया था? तो ये आप नोट कर सकते हैं, 20 मई 1498 में, 20 मई 1498 में आया था। तो 1498 आपका डी ऑप्शन में है। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्गों की खोज की थी वास्को डी गामा ने। उस समय कालीकट का जो शासक थे जमोरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और एक्स्ट्रा इसके बारे में यह है कि वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों और भारत के मध्य व्यापार के एक नए युग का उस समय प्रारंभ हुआ था, ठीक है। पुर्तगालियों और भारत के मध्य एक नया व्यापार शुरू हुआ था उस समय। चलिए 20 मई 1498 इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किस प्रकार प्रदान की गई थी? बताइए। किसने प्रदान की भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? किसने कहा 1857 के विद्रोह को? यह नाम किसने दिया था? तो आप नोट कर लीजिए, वीडी सावरकर जी ने दिया था। डी ऑप्शन आपका है। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक। 1857 में इन्होंने विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। यानी ये आप कह सकते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर जी ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में दिया था। अगला देखेंगे। वास्को डी गामा वाला ये है।
चलिए, निम्न किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी? लंदन में विलियम हट कर्जन की हत्या किसने की थी? ऑप्शन देखिए, नोट कर लीजिए। 1919 में ये मदन लाल ढींगरा ने लंदन में विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी और इस हत्या के कारण कोर्ट के आदेश के बाद उनको 1919 में लंदन में जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, विलियम हट कर्जन की हत्या की थी मदनलाल ढींगरा ने। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। बहुत बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जनरल क्वेश्चन है जो मालूम होना चाहिए आपको। किसने लौटा दी थी अपनी नाइटहुड की उपाधि? तो यह है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि को हटा दिया था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, नवा प्रश्न, गांधी इरविन समझौता बताना है, किस वर्ष हुआ था गांधी इरविन समझौता? इजी, बी ऑप्शन है आपका सही। तो गांधी जी ने 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे कहते थे गांधी इरविन समझौता। और इसी समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। ठीक है, चलिए, और कांग्रेस जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गई थी। अगला देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताना है आपको। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, जबकि सी राजगोपाली जो थे वो अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर। अगर प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपका सी राजगोपाली आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के, ठीक है, तो भारतीय पूछा जाए तो आपको सी राजगोपाली 4 ही बताना है। ठीक, स्वतंत्र भारत के पहले थे जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? किस देश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन में देखिए, बताइए। इसमें सही कह रहे हैं, ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। इजी क्वेश्चन है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी बताना है। नंदा देवी चोटी आपकी स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये देख, नोट कर लीजिए, भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई जो है वो है 7,816 मीटर है। और यह पूरा क्षेत्र जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा इसको 1988 में विश्व धरोहर भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, नंदा देवी चोटी को, नंदा देवी उद्यान को। ठीक, कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है। तांबे की खान के लिए देखिए प्रसिद्ध है आपका खेतड़ी। ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी। खेतड़ी तांबे की खाने के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में है। राजस्थान में है खेतड़ी, और ये किस जिले में है? झुंझुनू में। अगला है, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर है कि 2 घंटे के अंतराल की देशांतर दूरी 30 डिग्री के बराबर होती है। ऑप्शन आपका सही है बी। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने के पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो अर्थात 2 घंटे अर्थात 120 मिनट के अंतराल के लिए 30 डिग्री देशांतर की दूरी अपेक्षित होगी इसमें। ठीक है, अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है। सबसे बड़ा महाद्वीप बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, एशिया है। अच्छा, एशिया के पश्चात कौन सा अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पर बड़ा महाद्वीप कौन है,
तो दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा अफ्रीका, ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। पहले नंबर पे एशिया आ जाएगा, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा आपका, चौथे नंबर पे कौन हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। ठीक, चौथे नंबर पे हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 16वें नंबर का प्रश्न। तो नोट कर लीजिए, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय पूछा जा रहा है, बताइए। आरबीआई का मुख्यालय आपका है मुंबई में, सी ऑप्शन सही है। ये पूछा सकता भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आप नोट कर लेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक, मुख्यालय मुंबई। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था, 18 नंबर का प्रश्न है। नया प्रतीक चिन्ह, तो ये आईआईटी गुवाहाटी संबंधित उदय कुमार द्वारा जो नया रुपए का जो चिन्ह है, ऐसे ये उदय कुमार द्वारा नया प्रतीक चिन्ह जो है रुक करके ऐसे, ठीक, तो ये उदय कुमार ने भारतीय मुद्रा का नया लोगो जिसे कहते हैं बनाया था। ये आईआईटी गुवाहाटी से संबंधित थे, ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। तो भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था, इजी क्वेश्चन है। तो हमारे देश में जब भारत आजाद हुआ तो राष्ट्र का विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की थी। ये 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की थी, ठीक है। अब लेकिन इधर ये नोट कर लीजिएगा, ये तो योजना 1950 में बना था। अब ये नोट कर लीजिएगा आप कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को क्या कहेंगे, नीति आयोग। योजना आयोग को क्या कहेंगे, अब नीति आयोग कहेंगे, ठीक है। ये तो ऑप्शन सही है आपके। अब ये योजना आयोग नहीं है, अब इसका नाम है 1 जनवरी, हो सकता है पूछ लें क्वेश्चन, 2015 से, ठीक। योजना आयोग की जगह अब क्या आ जाएगा, नीति आयोग की स्थापना हो गई है, नीति आयोग, योजना आयोग नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाख तक की मुद्रा ऋण प्रदान करता है, कितने लाख तक की योजना का ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मिलता है, तो आपका 10, ये ऑप्शन सही है। 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। और नोट कर लीजिए, 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में शुरुआत हुई थी योजनाएं, हो सकता है पूछ लें, 8 अप्रैल कब, 2015 को, 2015, तो 2015 में आपका नीति आयोग बना, 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू हुई 8 अप्रैल को, ठीक। कितने, 10 लाख तक का ऋण आपको मुद्रा ऋण योजना में मिलता है। भारत के किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, सोचने की जरूरत नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश है सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा की है, सबसे ज्यादा राज्यसभा की है। चलिए, आरबीआई का मुख्यालय पुराने के रिवीजन भी हम कर लेंगे। भारत में किस राज्य को, ये भी ठीक है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो ऑप्शन पढ़िए, कब तक रहता है, 5 वर्ष तक। तो नोट कर लीजिए, ये राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। तो ये हो जाएगा आपका, अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता था। और ऐसा वर्णन है आपका 56A में, 56A में फर्स्ट में राष्ट्रपति के पद धारण संबंधी उल्लेख है संविधान में, ठीक। अगला देखेंगे हम, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसके व्यादेशित है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना ऐसा कहां पर उल्लेख है, तो नोट कर लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा ये ऐसा उल्लेख है कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से अलग रहेगी भारत में, ठीक। राज्य के फंडामेंटल एलिमेंट्स में
चलिए अगला देखेंगे हम। वे विषय जिन पर केंद्र व सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, तो जाहिर सी बात है संघ सूची में केवल संघ बनाएगी, राज्य सूची में केवल, समवर्ती सूची में केंद्र भी बनाएंगी, कानून बना सकती हैं और राज्य भी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यदि संघ और राज्यों में टकराव हो गया तो कौन बनाएगा, तो केंद्र को प्राथमिकता दी गई है। 25वां लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो आपका साल भर में, वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल पर, ये ऐसा 85 के भाग 1 में वर्णित है कि सत्र साल में 2 बार बुलाए जा सकते हैं। समदर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में स्टूडेंट्स ये है कि निकट की चीजें तो दिखाई देंगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देंगी। दूरदृष्टि रोग ये है कि दूर की तो दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है शब्द जो है उससे जस्ट उल्टा है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की तो दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगे। तो दूर के लिए आपका प्रयोग होगा, दूर के लिए होगा आपका अवतल लेंस। ये अवतल लेंस होता है और ये उत्तल लेंस होता है। ठीक ठीक, ये अगर है ये अवतल लेंस है, ग्लास जिसका ऊपर से उभरा होगा, अवतल लेंस दूर की चीजें देखने के लिए। उत्तल लेंस ये होगा अंदर की ओर। एक चुटकुला भी है स्टूडेंट्स कि अमीर का पेट अवतल लेंस होता है, गरीब का पेट उत्तल लेंस होता है। मतलब ये उभरा हुआ होता है अमीर का पेट और घुसा हुआ होता है वो गरीब का पेट। ठीक है, हंसी ये चुटकुले के रूप में। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस है जो उभरा हुआ होगा ऊपर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये आपका पारा, जिसको आपका सूत्र होता है Hg सूत्र होता है Hg। ठीक है, इसको हम मरकरी कहते हैं। ये तरल अवस्था में पाया जाता है, कमरे के सामान्य ताप पर पारा जिसे हम कहते हैं मरकरी, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला है की कमी से रिकेट्स। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स नाम होता है। इसमें हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हड्डियों को जो पोषण देने वाला तत्व होता है विटामिन, वो कमजोर हो जाता है। लास्ट में देखेंगे चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे से संबंधित है। गुर्दे से संबंधित शाखा का नाम बताना है आपका। ठीक है, तो इसको कहते हैं, अगर गुर्दे संबंधी ज्यादा रोग है तो आपको नेफ्रोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। नेफ्रोलॉजी, डी ऑप्शन आपका सही है। ये नेफ्रोलॉजी है। ठीक है, गुर्दे से संबंधित समस्या के लिए। चलिए स्टूडेंट, 30 क्वेश्चन हमने आपको बताए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको और बताएंगे क्वेश्चन। तो हमारा चैनल भी देखते रहिए, अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए, सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, और देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए। ये छोटा सा प्रयास है हमारा। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे। थैंक यू।